नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका हाईकोर्ट से लगा है। यह झटका इतना बड़ा है कि केजरीवाल एंड कंपनी की आहें भी नहीं निकल पा रही हैं। यानी कि ना कुछ करते बन रहा है, ना कुछ सुनते बन रहा है। अब आखिर करें तो करें क्या? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिसियां हैं वो इस तरीके की हैं कि ना तो दिल्ली की जनता को सांस लेने देंगे और ना सांस लेने का माहौल बनने देंगे। यानी कि खुद तो कुछ करेंगे नहीं, दूसरे को कुछ करने नहीं देंगे। ये बिल्कुल उसके जैसा है जैसे किसी परिवार के अंदर जब कोई बुजुर्ग दम तोड़ रहा होता है तो खुद केयर नहीं करता परिवार और दूसरे बाहर के किसी आदमी को केयर करने नहीं देता है। बिल्कुल इसके जैसा अरविंद केजरीवाल ने किया हुआ है। खैर, हम खबर पे आते हैं। बहुत जरूरी है जो आपको बताना। अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। इस बार झटका इसलिए लगा है कि केजरीवाल बहुत दिनों से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यानी कि केंद्र की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी जनता के लिए, यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए आयुष्मान भारत योजना, उसको अकेले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर लागू नहीं होने दे रहे थे। उनका कहना था इस योजना का नाम बदल दीजिए। देखिए, जब 26 जनवरी की झांकी हो उसमें भी नाम बदल दीजिए, मुख्यमंत्री केजरीवाल योजना कर दीजिए या आम आदमी योजना कर दीजिए, उसमें लगा दीजिए। जब भी कोई ऐसी योजना आती है, चाहे वो जनता के लिए कितनी भी बढ़िया से बढ़िया क्यों ना हो, केजरीवाल उसे अपना नाम लगाने के लिए दिल्ली के अंदर लागू नहीं होने देते हैं। इसी तरीके से जो केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना थी, जो कि बुजुर्गों के हेल्थ को लेकर थी, उसको अरविंद केजरीवाल ने अभी तक दिल्ली के अंदर लागू नहीं होने दिया था। और उसी को क्रॉस करते हुए अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों संजीवनी योजना लॉन्च कर दी। इस योजना का हालांकि अभी कोई धरातल आधार नहीं था। केजरीवाल ने कोई नोटिफिकेशन नहीं किया, यानी कि कैबिनेट नोट नहीं बना, कुछ नहीं बना, सिर्फ ये लॉन्च कर दी गई। और इसका रजिस्ट्रेशन जो है प्राइवेट अपने जो पार्टी के कर्ता धर्ता जो थोड़े बहुत बचे हैं उनसे कराना शुरू कर दिया। थोड़े बहुत बचे हैं इनके कार्यकर्ता, ये भी हम आपको बता देते, क्योंकि ये जो प्रशांत किशोर है उनकी कंपनी को इन्होंने बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है और उसी की कंपनी के लोग अब यहां पर दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं। ये वीडियो भी हमने आपको बनाकर डाला था। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। आज हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बहुत तगड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आपको 12 दिन के अंदर अंदर इस योजना को लागू करना होगा और 5 जनवरी 2025 तक इसका एमओयू साइन कीजिए और इस योजना को लागू कीजिए दिल्ली के अंदर। कोई संजीवनी वंजीवनी टाइप की कोई योजना नहीं है, फर्जी केवल काम करते हो आप। और आप ये आयुष्मान भारत योजना को लागू कीजिए, ये केंद्र की योजना है और इसमें बहुत मोटा पैसा केंद्र लगा रहा है। आपके बस की ना है, आपसे कुछ ना हो पाई, इसलिए आप जो है केवल केंद्र को काम करने दीजिए। ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही काम कर सकते हैं, आपके बस की कुछ नहीं है। आप नकारा हैं, ना लायक है, आप फर्जीवाल हैं। बहुत क्लियर आज कोर्ट ने कहा है। दरअसल हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम.एन. सिंह और जस्टिस मनमीत प्रतिभा सिंह अरोड़ा की बेंच ने सो मोटो लेते हुए, यानी कि अपने आप स्वयं के द्वारा इस पूरे मामले पर सो मोटो लेते हुए ये आदेश पारित किया, सुनवाई की और आज केजरीवाल को 5 जनवरी तक का टाइम दे दिया कि भैया आपको ये योजना लागू करनी पड़ेगी। और आप हर हाल में, क्योंकि आपके पास कोई संजीवनी वंजीवनी योजना नहीं है, इनसे मांगा गया था दिखाइए संजीवनी के पेपर दिखाइए, तो ये कोर्ट में संजीवनी के पेपर नहीं दिखा पाए। किसी तरीके का कोई पेपर वर्क है ही नहीं, तो दिखाएंगे क्या? कोई धरातल पर ही नहीं है। जब नोटिफिकेशन ही नहीं आया कैबिनेट के अंदर, जब कोई कैबिनेट में नोटिफाई ही नहीं हुआ कोई जो ये योजना थी, तो ये लागू कैसे हो सकती है? तो अरविंद केजरीवाल को आज तगड़ी फटकार लगाई और बहुत क्लियर कट कहा
कि दिल्ली के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद कमजोर है। आपके भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली में किसी तरीके का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 10 सालों में कोई बनाया नहीं गया, कोई तैयार नहीं किया गया। यू आर द फेल। आप पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं दिल्ली सरकार के नाम पर। इसलिए आपसे और कुछ नहीं हो पाएगा। आप इसको खत्म कीजिए और ये जो केंद्र की जो आयुष्मान भारत योजना है इसको लागू कीजिए। इस पर बांसुरी स्वराज बहुत अच्छे से एक हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने, जो सांसद है नई दिल्ली से, उन्होंने दिल्ली की तरफ से यानी कि केंद्र की तरफ से अपना पक्ष रखा और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कोई पेपर नहीं दिखा पाई, इसलिए फेल हो गया। इनको कड़ी फटकार लगी और लास्ट में इन्हें कह दिया गया कि आपको 5 जनवरी तक का टाइम दिया जाता है, एमओयू साइन करके हमें बताइए और दिल्ली के अंदर आयुष्मान भारत योजना को लागू कीजिए। अब बांसुरी स्वराज इस पे कुछ कहती हैं। उनका कहना है करीब 2046.77 करोड़ रुपए इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही दिल्ली के खाते के लिए रखे हैं। यानी कि दिल्ली में अगर ये योजना लागू होगी 5 जनवरी के बाद तो यहां पर 2446.77 करोड़ रुपया दिया जाएगा दिल्ली को इसका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ताकि दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से अपग्रेड किया जा सके। जो अब सड़ चुका है, गल चुका है, लोग परेशान हैं, पूरी तरीके से अस्पतालों का भट्टा बिठा दिया अरविंद केजरीवाल ने। इसके अलावा 1139 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे यहां पर, जिसमें के अरविंद केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक सड़ चुके हैं, गल चुके हैं, वहां पर कुछ नहीं है, घास उगी हुई है, शराबी और गुंडे बदमाशों का अड्डा बने हुए हैं। ये बड़ी बड़ी घास हमने कई बार आपको इनके दिखाए हैं, जो बंद पड़े हैं, बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं, ये सारा इन्होंने खराब कर दिया है। इसके बाद 11 डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड लैब्स बनाए जाएंगे जिनमें इनके टेस्ट होंगे। 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाए जाएंगे जहां पर 950 बेड्स की सुविधा होगी। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रखा है। एक बार बांसुरी स्वराज को सुनिए कि वो क्या कह रही हैं, क्या पूरी तरीके से इसमें बता रही हैं। सुनिए जरा। आभार और अभिनंदन करती हूं ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार विकास विरोधी गतिविधियां कर रही हैं और दिल्ली वालियों को स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन से वंचित रख रहे हैं, तब दिल्ली हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ली, यानी स्वयं संज्ञान लिया इस दिक्कत का और 24 दिसंबर को एक ऐसा ऑर्डर दिया है जहां पर उन्होंने ये निर्देशित कर दिया है, ये डायरेक्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन यानी पीएम अभीम योजना के लिए एमओयू 5 जनवरी तक दिल्ली सरकार को केंद्र मोदी सरकार के साथ साइन करना ही होगा। मोदी सरकार ने आम आदमी पार्टी की सरकार को 2406.77 करोड़ रुपया एलोकेट करने के लिए बिल्कुल तैयार रखा है ताकि दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो सके। आप जानते हैं इस पैसे से 1139 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनते, 11 डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स बनते, 9 क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक्स बनते जहां पर 950 बेड की सुविधा होती। लेकिन माननीय केजरीवाल जी ने द्वेष की राजनीति के कारण दिल्ली वासियों को पीएम अभीम योजना से भी वंचित रखा है। भाजपा इस निर्णय का स्वागत करती है और पुनः दिल्ली हाई कोर्ट का आभार व्यक्त करती है कि जहां पर केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार विकास विरोधी हो रही है, अपने सत्ता के सुख के लिए केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को यहां पर लागू नहीं होने दे रही, वहां पर हाईकोर्ट जनता के हितैषी और जनता के हितचिंतक की भूमिका निभा रहा है। के माध्यम से मैं पुनः ये बात दिल्ली वासियों को याद कराना चाहूंगी कि संजीवनी नाम की कोई योजना अभी दिल्ली सरकार ने चालू नहीं करी है। ये केवल राजनीतिक दल के अनअधिकृत लोग हैं जो आकर आपका पर्सनल डेटा लेकर जा रहे हैं। अगर आज के दिन हेल्थ सेक्टर में कोई जन कल्याणकारी योजना सीनियर सिटीजन्स के लिए लागू है तो वो केवल है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, यानी
यानी पीएमजे, जिसके तहत 70 बरस के वरिष्ठ सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज मिलता है सालाना 5 लाख रुपए का। जिस तरह ऑनरेबल हाईकोर्ट ने आज पीएम अभीम यानी जो कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन वाली योजना है उसको लागू करने के निर्देश दे दिए हैं, मैं पुनः आग्रह करती हूं आम आदमी पार्टी सरकार से कि उसकी सुनवाई भी 13 जनवरी को लगी है। कृपया अपनी निद्रा से जागिए और आयुष्मान भारत पीएमजे को भी यहां पर लागू करिए ताकि दिल्ली वासियों को के हित का इस तरह आपने सुना होगा किस तरीके से बांसुरी स्वराज ने एक एक करके सारी चीज को क्लियर किया है और आज कोर्ट ने तकड़ी फटकार लगाई है अरविंद केजरीवाल को और उनको कह दिया है कि भैया तुमसे ना हो पाएगा, अब तुम जाओ पहले चुनाव लड़ो, फिर देखते हैं आपके साथ क्या करना है। क्योंकि कोर्ट ने वैसे भी बैन लगा रखा है, अरविंद केजरीवाल ना तो दिल्ली सेक्रेटरिएट जा सकते हैं, ना विधानसभा जा सकते हैं, ना अपने ऑफिस में बैठ सकते हैं, तो वैसे ही ये आदमी बेकार हो चुका है। आज कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दी कि अरविंद केजरीवाल ने कोई काम दिल्ली के अंदर ना तो किया है, ना करने दिया है, ना करेगा आगे, इसलिए इसको साइड रखो भैया, ये तो नालायक है, ये तो किसी कुछ कर ही नहीं सकता। जैसा कि अजय माकन ने कहा है कि ये तो नालायक बच्चा है। इसके अलावा जो है संदीप दीक्षित कह रहे भैया एक शब्द में अगर इसे कहें तो ये तो फर्जीवाल है। तो ये सचमुच ऐसा ही है। दरअसल है क्या, संजीवनी योजना जो अरविंद केजरीवाल जिसका प्रचार अपने चुनाव में केवल झूठ बोलकर वोट पाने के लिए कर रहे हैं, उस पर भी बांसुरी स्वराज ने क्या कहा है, देखिए हम आपको बार बार बताते रहे हैं कि इस नाम की कोई योजना नहीं है और कोई भी जब योजना होती है तो वित्त मंत्रालय यानी कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है पहले उससे मंजूरी ली जाती है, पूरी प्लानिंग होती है, कैबिनेट में एक बिल आता है, बिल लाया जाता है, सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स उस पर साइन करते हैं सीएम के साथ और फिर उस बिल को फाइनेंस मिनिस्ट्री भेजा जाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाद उसे एलजी के पास भेजा जाता है। ये सारी प्रक्रिया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया है। इसका एक नोटिस जो महिला बाल एवं विकास विभाग है उसने भी अखबारों में देकर कहा है कि हमारी तरफ से ऐसा कोई भी योजना शुरू नहीं की गई है। सुनिए जरा बांसुरी स्वराज इस योजना पर क्या बोलती है कि संजीवनी योजना क्या है, सुनिए जरा। पुनः ये बात दिल्ली वासियों को याद कराना चाहूंगी कि संजीवनी नाम की कोई योजना अभी दिल्ली सरकार ने चालू नहीं करी है। ये केवल राजनीतिक दल के अनधिकृत लोग हैं जो आकर आपका पर्सनल डेटा लेकर जा रहे हैं। तो सुना होगा बांसुरी स्वराज ने क्लियर कट मना किया कि इस नाम से कोई योजना नहीं है। अरविंद केजरीवाल झूठ कर रहे हैं, आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। यानी कि दिल्ली की जनता के साथ अरविंद केजरीवाल जाते जाते दिए के बुझने से पहले की फड़फड़ाहट है, लेकिन इस फड़फड़ाहट में धुआं बहुत ज्यादा उठ रहा है। यानी कि कुल मिलाके यह आपकी आंखों को खराब कर देगा, आपकी आंखों में आंसू ले आएगा। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से झूठ पे झूठ बोल रहे हैं चुनावों से पहले आपका वोट हासिल करने के लिए, आप बिल्कुल इनके झांसे में मत आइएगा। क्योंकि ये केजरीवाल नहीं, ये फर्जीवाल है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।